शुभ संध्या विद्यार्थियों। आइए आज हम एक नए टॉपिक के साथ यूपी बोर्ड 2023 के 10th में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा के साथ आ रहे हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म की चर्चा करते हैं। कैसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म की चर्चा में कैसे पहले उनकी पहचान क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देन उसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो 101% आने वाले हैं एग्ज़ाम में, उनकी भी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब बहुत ही तल्लीनता, बड़ी ही लगन के साथ इसको सीखिएगा। आइए हम चलते हैं। सबसे पहले अगर दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म हमें मानना होता है तो हम दो समीकरण किनमें मानते हैं। तो जो हमारा मानक समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण का होता है वो होता है ax + by + c = 0। और अगर हमको दो समीकरण मानने हैं तो इसलिए हम समीकरण अलग अलग मानते हैं। वो क्या है? एक मानी हमने a1x + b1y + c1 = 0। इन दोनों में जो a1 और b1 यानी जो x का गुणांक है और y का गुणांक है, इसका मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x और a1 और b1 का मान 0 हो गया तो x और y का जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए a1 और b1 डज नॉट इक्वल टू 0 लेना है हमको। और दूसरी समीकरण इसी के पैटर्न पे ले लेंगे, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ भी x और y के जो गुणांक हैं a2 और b2 यह 0 नहीं हो सकते, क्योंकि नहीं तो x और y का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए a2 और b2 डज नॉट इक्वल टू 0 लेना है हमको। जब ये दो समीकरण विद्यार्थियों ले लेते हैं तब हमारे पास यहाँ से तीन कंडीशंस निकल कर के आती हैं। कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं? एक वह कंडीशन है जब दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरी कंडीशन है जब दोनों रेखाएं समपाती होती हैं। और तीसरी कंडीशन है जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो आइए पहले बिंदु पर चर्चा करते हैं, जब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। विद्यार्थियों, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसे समीकरण युग्म का जो हल होता है वो अद्वितीय होता है। कैसा होता है? अद्वितीय, माने यूनिक होता है। उसके जैसा दूसरा हल नहीं होता है। उसकी कंडीशन क्या है, उसका प्रतिबंध क्या है? तो आइए प्रतिबंध के बारे में चर्चा करते हैं। तो यूनिक समीकरण का जो प्रतिबंध है वो है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। माने दोनों समीकरण में a1 b1 a2 b2 की तुलना करेंगे और फिर a1/a2 और b1/b2 का मान निकालेंगे। यदि दोनों के मान बराबर नहीं आते हैं तो विद्यार्थियों हम कहेंगे कि ये दोनों समीकरण किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। और जब ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः यह समीकरण ऐसी हैं जिनका कोई हल होगा वो ऐसा होगा जो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, ऐसी बात करते हैं। आइए फिर हम दूसरे बिंदु पर चलते हैं। जब रेखाएं हमारी समपाती हों। कैसी हो? समपाती हो। यानी समपाती माने क्या हो सकता है? यानी एक ही बिंदु से होकर जाती हो। तो जब एक ही बिंदु से होकर जाएंगी दोनों रेखाएं तो समीकरण के जो युग्म होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल वाले होंगे। कैसे होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल वाले होंगे। यानी उनके कई सारे हल मान निकाले जा सकते हैं, उनके कई सारी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं, यानी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं। और उनकी जो कंडीशन है, उनका जो प्रतिबंध है वो क्या है? दैट इज हम कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। माने विद्यार्थियों, इसका कहने का आशय यह हुआ कि दोनों समीकरण से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। उसके बाद a1/a2 फिर b1/b2 और फिर c1/c2 का मान अलग अलग निकालेंगे। और फिर हम देखेंगे अगर तीनों बिंदुओं का मान a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान यदि बराबर आ जाता है तो
तो हम यह कहते हैं कि वह दोनों रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, और जब ये समपाती हैं तो अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होंगे। आइए अब चलते हैं हम इसी प्रकार तीसरे बिंदु पर, जब रेखाएं हमारी समांतर हों। कैसी हो विद्यार्थियों? समांतर हो। और जब रेखाएं समांतर होंगी तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमको याद रखना है यदि रेखाएं समांतर होंगी तो उनका कोई भी हल नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों समीकरण असंगत युग्म कहलाती हैं। यानी दोनों समीकरण कैसी कहलाएंगी? असंगत युग्म समीकरण कहलाएंगी। और इसका प्रतिबंध क्या है मेरे विद्यार्थियों? तो ध्यान रखना है कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो होगा, लेकिन c1/c2 का मान उनके बराबर नहीं होगा। कहने का आशय यह है कि इन दोनों समीकरणों से पहले हम a1, b1 और c1 का मान निकालते हैं, फिर a2, b2 और c2 का मान निकालते हैं। देन हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकालते हैं, तो हमें यह मिलता है a1/a2 और b1/b2 का तो मान बराबर मिलता है, लेकिन c1/c2 का मान उन दोनों के बराबर नहीं आता है। जैसे ही यह प्रतिबंध हमको मिलता है विद्यार्थियों, हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि दोनों रेखाएं हमारी समांतर हैं, अतः इन समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो आते हैं हम पहले सवाल पर दोस्तों। कहता है सवाल हमारा, निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है और हमें सिद्ध करना है कि अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है, और दोनों समीकरण हमारे पास ये है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। और हम कहते हैं कि समीकरण 1 व 2 से a1, b1, c1 व a2, b2, c2 के मानों की तुलना करने पर अब हम इसकी मानक समीकरण के साथ तुलना अगर करेंगे तो क्या आएगा? तो विद्यार्थियों देखेंगे यहाँ पर होता है a1, यानी a1 का मान हमारे पास यहाँ क्या है? 5। b1 का मान हमारे पास क्या है यहाँ पर? -8। और c1 का मान कितना है? 1। और यहीं पर a2 का मान कितना है? 3। b2 का मान कितना है? -24/5। और c2 का मान कितना है? 3/5। तो अब बात आती है हमें इन दोनों के प्रतिबंध को निकालने की। आइए जरा देखते हैं। अगर हम a1/a2 निकालते हैं तो क्या आता है? a1 कितना है? 5। a2 कितना है? 3। तो आंसर इसका a1/a2 क्या है? 5/3। अब हम बात करते हैं b1/b2 के मान की। और b1/b2 का मान क्या है हमारे पास? b1 का मान है हमारे पास -8 और बटे b2 का मान है प्यारे दोस्तों -24/5। और ये माइनस माइनस हमारा कट जाएगा और 8 तियाँ 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, 5 ऊपर चला आएगा तो आएगा 5 और नीचे 3 बचा है, ये आ गया 5/3। और ऐसे ही C1/C2 का मान निकालेंगे। C1/C2 बराबर, तो हम पाते हैं क्या? C1 का मान है 1 और C2 का मान है 3/5 और ये 5 हर में पहुंचा तो ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा 5/3। तो विद्यार्थियों हमको दिख रहा है इस सवाल में A1/A2 का मान कितना है? 5/3। B1/B2 का मान कितना है? 5/3 और C1/C2 का मान कितना है? 5/3। अतः हमें ये दिख रहा है कि तीनों मान बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं देखेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपसे अभी कुछ देर पहले चर्चा की थी, यदि
दोनों समीकरणों के तीनों बिंदु यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आता है, यानी यह प्रतिबंध आता है, तो ऐसा प्रतिबंध हमने दूसरे में किया था और हमने कहा था इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं, और जो समीकरण का युग्म होता है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अतः प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से यह सिद्ध हो रहा है कि इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और ये दोनों रेखाएं समपाती होंगी। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। आइए ऐसे ही एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफ द्वारा हल करना है, यानी इसका ग्राफ बनाना है हमको। तो विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले हम दोनों समीकरण से x और y के मान निकालने के प्रयास करते हैं। x + 3y बराबर क्या ले लिया हमने, 6 ले लिया। ये हमें समीकरण दी है। यहाँ पर हम 3 से 4 वैल्यूज़ का मान निकालेंगे x y की। तो देखिए ज़रा, जब हम x बराबर लेंगे 0, जब x बराबर लेंगे 0 तो विद्यार्थियों यहाँ रखेंगे x बराबर 0, तो क्या आ जाएगा तब, यानी तो 0 + 3y बराबर क्या आएगा, 6। यानी 3y बराबर कितना आएगा, 6, और 3 दूनी 6, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 2। यानी जब x बराबर 0 तो y बराबर 2। तो हमारा x, y बिंदु क्या मिल जाएगा, 0, 2। एक बिंदु ये हो गया। फिर अगली बात करते हैं। जब अब मान लिया हमने ले लिया x बराबर 3, अगर x बराबर हम 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 + 3y बराबर 6। तो 3y बराबर 6 - 3, तो 3y बराबर 3, 3 एकम 3, तो y बराबर 1। यानी अगर x बराबर 3 तो y बराबर कितना, 1। इसलिए x, y कितना आ जाएगा, x, y आ जाएगा 3, 1। एक दो बिंदु और ले लेते हैं। मान लिया जब x बराबर, मान लिया हमने ले लिया -3, अब की बार कौन सी वैल्यू ले ली, -3। तो यदि x बराबर -3 होगा तो ये क्या आ जाएगा, -3 + 3y बराबर 6। तो कितना आ जाएगा, 3y बराबर 6 + 3, तो y बराबर 3y बराबर कितना आ जाएगा, 9, 3 तियाँ 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3। इसलिए एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा हमारा -3, 3। एक और बिंदु ले लेते हैं। जब x बराबर 6, कितना, x बराबर 6, तो क्या ले लेंगे, 6 + 3y बराबर 6। तो 3y बराबर 6 - 6, तो 3y बराबर 0, y बराबर 0। इसलिए x, y = 6, 0। तो विद्यार्थियों, हमने 4 बिंदुओं पर यहाँ पर x और y का मान निकाला। किस किस पर, एक निकाला हमने x बराबर 0 पर, तो y का मान आया 2। दूसरा बिंदु क्या लिया, x बराबर 3, तो y का मान हमारा क्या आया, 1। और तीसरा बिंदु हमने लिया x बराबर -3, तो y का मान आया 3। और चौथा बिंदु हमने लिया x बराबर 6, तो y का मान आया कितना, 0। ये एक समीकरण से हमारे मान आए हैं। अभी हमको बात करनी है किस पे, दूसरी समीकरण पे। दूसरी समीकरण से भी हम मान निकालने का प्रयास करेंगे। आइए जरा दूसरी समीकरण से चलते हैं। दूसरी समीकरण हमारी है 2x - 3y बराबर 12। कितना है, 2x - 3y बराबर 12। अब यहाँ पर भी चाहे तो जो वैल्यूज़ हमने यहाँ ली है वही ले लीजिए, या फिर दूसरी बदल लीजिए। फिलहाल 0 का मान तो हम ले ही लेते हैं। जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 होगा
तो 2 गुणे 0 माइनस 3y बराबर 12। तो माइनस का 3y बराबर 12, तो 3 चक्कू 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4। इसलिए x कॉमा वाई बराबर विद्यार्थियों क्या आएगा हमारा आ जाएगा 0 कॉमा माइनस 4। आइए दूसरा बिंदु लेते हैं। दूसरा बिंदु क्या ले लें हम, यही ले लें, तीनों बिंदु यही रिपीट कर लें। आइए जब हम क्या ले लेंगे x बराबर कितना ले लें 3 ले लें। x बराबर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा समीकरण हमारा 2 गुणा 3 माइनस 3y बराबर 12। अब आप देखेंगे जरा 2 तियाँ 6 माइनस 3y बराबर 12, 6 उधर चला जाएगा, 3y माइनस का बराबर 12 माइनस 6, तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल और 3 दूनी 6, यानी y बराबर कितना आ गया 2। और इसलिए x कॉमा वाई हमारा कितना हो गया, x कॉमा वाई हो गया 3 कॉमा 2। आइए 2 बिंदु और ले लेते हैं। 2 बिंदु और लेंगे तो क्या आएगा, मान लिया जब x बराबर कितना माइनस 3, अगर x बराबर माइनस 3 लेंगे तो हमारी समीकरण क्या आएगी 2 गुणा माइनस 3y बराबर 12, तो माइनस का 6 माइनस 3y बराबर 12, तो माइनस का 3y बराबर 12 और माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 3y बराबर 12, 6 18, 3 छाक 18, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 6। तो यानी y का मान कितना आ गया माइनस का 6। इसलिए x कॉमा वाई कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों माइनस 3 कॉमा माइनस 6। आइए एक लास्ट बिंदु और ले लेते हैं। जब x बराबर 6 और जब x बराबर 6 होगा तो y का मान क्या होगा, तो y का मान होगा 2 गुणा 6 माइनस 3y बराबर 12, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 3y बराबर 12, तो कितना ये आ जाएगा माइनस का 3y बराबर 12 माइनस 12, तो माइनस का 3y बराबर 0, y बराबर 0 प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए एक्स वाई क्या आ जाएगा, एक्स वाई हमारा आएगा 6 कामा 0। एक्स वाई कितना आ जाएगा 6 कामा 0। ये हमने बिंदु ले लिए। अब इन बिंदुओं के माध्यम से हम एक ग्राफ की रचना करने वाले हैं। यहीं पर हम आपको एक ग्राफ बनाकर दिखाने वाले हैं। कैसे बनेगा ग्राफ, आइए। चूँकि सारी वैल्यूज हमारी एक्स वाई की हैं और प्लस में है और माइनस में है, इसलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ही सारा ग्राफ हमारा बनने का प्रयास होगा। आइए विद्यार्थियों, बिंदु इन्हीं दोनों समीकरणों के बिंदुओं के माध्यम से, कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से हम एक ग्राफ बनाते हैं, जिसको हम बीचों बीच बोर्ड पे इस तरीके से बनाते हैं। दिख रहा होगा, उम्मीद है आपको बिंदु दिख रहे होंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है। इसके चारों ओर हम 6 बिंदु मान लेते हैं, क्योंकि अधिकतम बिंदु हमारा कितना है 6 है, इसीलिए हम 6 पॉइंट पर काम कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 बिंदु हमने मान लिए। आइए पहला बिंदु बताते हैं। तो पहला बिंदु हमारा पहली समीकरण से क्या आया था, पहले निर्देशांक क्या आए थे 0,2। तो कहाँ बनाना है 0,2, 0 ये हमारा और 2 किधर है, 2 है बाई पर, तो ये बन गया हमारा कितना 0,2। दूसरा बिंदु हमारा क्या है, दूसरा बिंदु हमारा आया था 3,1। तो 3 बनाना है एक्स एक्सिस पर, 1 2 3, और 1 बनाना है वाई एक्सिस पे, तो यहाँ आ जाएगा इसी के सामने कितना आ जाएगा 3,1। और अगला बिंदु हमारा क्या है, अगला बिंदु हमारा था, अगला बिंदु कितना था हमारा -3,3। कितना है -3,3, यानी एक्स एक्सिस पे -3, 1 2 3, तो ये आ गया -3। और वाई एक्सिस पर हमें चलना है 3, तो 1 2 3, इसी के सामने जब आएंगे तो लगभग बिंदु हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसको क्या लिखेंगे हम -3,3, क्या लिखेंगे -3,3। और अगला बिंदु हमारा है
कितना 6,0, कितना है 6,0। तो एक्स एक्सिस पर कितना जाना, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ गया 6, और 0 वाई एक्सिस पर, तो यही हमारा बिंदु बनेगा और इसको हम क्या कहेंगे 6,0। और जहाँ से ये बिंदु जा रहे हैं इनको सबको मिला देंगे, तो इसको जो मिलाने वाली रेखा होगी जहाँ काटेगी वहीं से होती हुई ये रेखा हमारी जाएगी। एक तो रेखा एक समीकरण से ये हो गई। आइए दूसरी समीकरण से जो बिंदु आए हैं वो क्या है। दूसरे समीकरण से जो बिंदु आए थे 0, -4 आया था। क्या आया था 0 और -4 है वाई एक्सिस पे, तो 1 2 3 4, यहाँ क्या आएगा -4, तो 0, -4 यहाँ बनेगा। दूसरा बिंदु क्या आया था 3,2, 3,2 कहाँ बनेगा, 3 बनेगा हमारा एक्स एक्सिस पर, तो 1 2 3, और 2 बनेगा हमारा कहाँ बनेगा 3,2, 2 बनेगा हमारा किस पे, वाई एक्सिस पर, तो ये आ जाएगा हमारा 3,2। यहाँ कोई गलती हुई है क्या, 3 दूनी 6, -3/6, तो -6 आया था, माइनस का 3/, माइनस माइनस गया, तो y बराबर 2, 3,2, तो 3,2 बनेगा इस पे, तो 3 आएगा एक्स एक्सिस पे और 2 आएगा वाई एक्सिस पे, तो 3,2 हमारा बिंदु बनेगा यहाँ पर। कहाँ बनेगा, यहाँ पर। कितना बनेगा 3,2, ठीक है ना। अब दूसरा क्या बनेगा हमारा, 3,2 हो गया हमारा, क्या आ गया कहाँ से, ये वाला 3,2, और फिर अगला बिंदु हमारा क्या है -3, -6। अगला बिंदु क्या है -3, -6, तो 1 -3 एक्स एक्सिस पे 1 2 3, -3 और -6, -6 आएगा वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, यानी इसी के सामने जो बिंदु आएगा वो लगभग कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, लगभग इधर ही आएगा यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा -3, -6, और अगला बिंदु हमारा लास्ट बिंदु क्या है 6,0। कितना है 6,0, 6 है एक्स एक्सिस पर और 0 है वाई एक्सिस पर, तो 6,0 कहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ पर बिंदु में विद्यार्थियों कुछ गलती हुई है, जरा एक बार मैं बिंदु चेक करता हूँ। ये 3,2 यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ इस वाले बिंदु पे ही 3,2 पे चर्चा करते हैं जरा। तो जब हमने x का मान 3 रखा तो 2 3 6 -3y बराबर 12, 6 इधर आया तो 12 - 6, ओ आई सी। यहीं पर विद्यार्थियों एक गलती हो गई जरा, 12 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 6 बचेगा, इसलिए ये माइनस नहीं कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 3 दूनी 6, यानी कट जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो बिंदु क्या आएगा हमारा 3, -2 आएगा। ये बिंदु जो ऊपर बनाया है ये यहाँ नहीं बनेगा, 3, कहाँ बनेगा -2 बनेगा। तो 3 हमारा कहाँ आ जाएगा, 3 आएगा एक्स एक्सिस पे 1 2 3 और -2 आएगा यहाँ, तो 3, जो -2 हमारा बनने वाला है बिंदु वो बनेगा यहाँ, और ये क्या आ जाएगा 3, -2, 3, -2। और ये जो चारों बिंदु हमने बनाए हैं इनको भी यहाँ से मिला देंगे। इनको भी हमने क्या किया, मिला दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है हमारी कि ये दोनों रेखाएं कहाँ पर संपाती हो रही हैं, कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही हैं, एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी 6,0 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसलिए x y का अभिष्ट मान जो होगा हमारा, तो x बराबर क्या होगा 6 होगा और y बराबर क्या होगा 0 होगा। x बराबर क्या होगा 6 होगा और y बराबर क्या होगा 0 होगा। तो विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और यदि आपको यह सवाल समझ में आया है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको इस सेक्शन में कोई और वीडियो चाहिए या और भी कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और हम आपको एक नया वीडियो उसी का आगे शेयर करेंगे।